नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुमन मोटिवेशनल व्यू में। आप में से कितने लोग काशी गए हैं, मोक्ष की नगरी बनारस, और कितने लोग वहां से गंगा जल या घाट की मिट्टी अपने घर लाए हैं? अगर लाए हैं तो क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना महापाप माना जाता है? क्यों, जबकि गंगा जल को तो पवित्र माना जाता है। आज हम जानेंगे कि काशी के उन गहरे रहस्यों को जिसके कारण आपको बनारस से गंगा जल और गीली मिट्टी कभी भी अपने घर नहीं लानी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें और यह जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहले समझिए, काशी साधारण तीर्थ नहीं है। इसे भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी जीव, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, काशी की धरती पर अपने प्राण त्यागता है, उसके सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। यानी जो वो जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद हो जाता है। आइए जानते हैं वो मुख्य कारण जो काशी को हरिद्वार या अन्य गंगा घाटों से बिल्कुल अलग बनाता है। अब आते हैं मुख्य बात पर कि काशी से गंगा जल क्यों नहीं लाते। काशी के गंगा जल में अनगिनत वो सूक्ष्म जीव, कण और राख के अवशेष होते हैं जिन्हें काशी में मोक्ष प्राप्त हुआ है। अब आप काशी से गंगा जल भर कर लाते हैं तो अनजाने में आप उन मुक्त हो चुकी आत्माओं के अंश को काशी की सीमा से बाहर निकाल देते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आप उन जीवों के मोक्ष की यात्रा में बाधा डालते हैं। किसी मोक्ष प्राप्त जीव को उसके अधिकार से वंचित करना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। काशी में अघोरी स्मशानी शक्तियों भी सक्रिय रहती हैं। ये शक्तियाँ केवल भगवान शिव के भय से काशी की सीमा में शांत रहती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार गंगा जल को बाहर लाने से उनके साथ कि ये नकारात्मक शक्तियाँ भी आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं, जिससे आपके जीवन में संकट आ सकते हैं। गंगा की गीली मिट्टी का भी यही हाल है। उस मिट्टी में भी हजारों लाखों ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो काशी की धरती पर रहते हुए मोक्ष के अधिकारी बन चुके हैं। मिट्टी का घर लाना आप उन सूक्ष्म जीवों को भी काशी की मोक्षदायिनी सीमा से दूर कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार काशी के किसी भी जीव को उनके मोक्ष के अधिकार से दूर करना उतना ही बड़ा पाप है जितना गंगा जल का लाना। यह सीधे तौर पर भगवान शिव की शक्ति का अपमान भी माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप काशी जा रहे हैं तो काशी में दर्शन कीजिए, गंगा में स्नान कीजिए और वहां से केवल बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेके आइए। अगर आप गंगा जल लाना ही चाहते हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश या किसी अन्य पवित्र गंगा तट पर जाएं और काशी से गंगा जल ना लेके आए। अगर आप गलती से भी ला चुके हैं तो क्या करें, उसे अपने घर में ना रखें। किसी पवित्र नदी या बड़े पीपल के पेड़ में हाथ जोड़कर विसर्जित कर दें। यह जानकारी हर सनातनी तक पहुंचनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।